नमस्कार। मैं काशी नारायण पंडित आपके सामने एक भविष्यवाणी ला रहा हूँ कि यहाँ पर हमने आपको ये कहते हैं कि प्रकृति कोप का सामना हो सकता है। ऐसे उपाय हमारे ज्योतिष में है। भविष्य कथन करना केवल ये ज्योतिष का काम नहीं है। भविष्य क्यों देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी घटना कहाँ कैसे होने वाली है, क्या विपत्ति आने वाली है, कहाँ किस प्रकार के प्रकृति को होगा। अब वो सभी ढूंढने के लिए ज्योतिष बनाए हैं। केवल भविष्य बता कर हम बैठ जाए ये उचित नहीं है। तो हमने कुंभ के शनि के लिए हिम वर्षा होगी, चक्रवात होगा, और अनेक प्रकार के जल भंडार भर जाएंगे और भूकंप भी होगा। ये सभी भविष्यवाणी ने बताई है। हम भविष्यवाणी बताकर बैठने वाले ज्योतिषी नहीं है कि भविष्यवाणी क्यों देखते हैं कि आने वाले जो प्रकोप है, प्रकृति का कोप है, उसको हमें सामना करना है। तो इस तरह से ऋषि मुनि का ये विद्या है। भारत के ज्योतिषी केवल भविष्य नहीं बताते पर उसे आने वाली विपत्ति को मार्ग भी बताते हैं। जैसे अभी हम देखते हैं कि प्रकृति के अंदर वर्षा हो रही है, चक्रवात हो रहा है और विनाश हो रहा है, अतिवृष्टि हो रही है। तो ये हम आपको बताते हैं कि हमारे देश के अंदर तानसेन ने जब संगीत गाया और संगीत का शास्त्र से वर्षा की तथा वो भी इन्होंने भी वडनगर के अंदर अपना संगीत से वर्षा कराई। ये वडनगर जो है हमारे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का ये निवास स्थान है, ये जन्मभूमि है। वहाँ पर ये दो बहनों ने वहाँ पर ये वर्षा बताया था। तो इसी तरह से संगीत से वर्षा भी आ सकती है, मगर संगीत की कैसी कला होनी चाहिए उसका महत्व है। इसी तरह से ये जो प्रकृति का वर्षा ज़्यादा होती है उसको भी स्थगित करना, उसको भी रोकने के प्रयोग हमारे देश के अंदर वेद में उपनिषद में लिखे हैं। साधु संत महात्मा योगी के पास ये विद्या दी है। फिर आप कहो कि विद्या है तो ये विद्या बिखर गई है, कोई संगठित नहीं बन रहा है। विदेशी लोग यहाँ पर आए और हमारे ग्रंथों को जला दिया, हमारे गुरुकुलों को हटा दिया, ज्ञान का प्रचार बंद कर दिया। इसी प्रकार से हमारे यहाँ वर्षा को रोकने का प्रचंड विज्ञान हमारे भारत के पास है, मगर साधु संत महात्मा हिमालय के और इधर जितने भी संत महात्मा है एक संगठित होके हर जगह प्रयोगशाला बनावे। तो जब से सामुदायिक मंत्र से, सामुदायिक ताली बजाने से, सामुदायिक योजनात्मक वाद्य बजाने से आकाश के जो बादल निकल सकते हैं और विनाश रुक सकता है। ये भारत के ऋषि के प्रयोग है, यत्न द्वारा भी बनता है। ऐसे कई हमारे देश के महान संकट से मुक्त किया प्रजा को। तो ज्योतिष जो है भविष्य बताकर उसका प्रयोजन करने का ये महान मार्ग जप है, तप है, सामुदायिक प्रार्थना भी है। जिसे मंत्र नहीं आता तो प्रार्थना के बल से भक्त अपने को मनोवांछित सिद्धि बना सकते हैं। प्रार्थना भी सिद्धि है। हम सामुदायिक अगर भारत में सब कहेंगे कि बरसात रुक जाए तो रुक सकता है। मैं ये आत्मविश्वास के साथ कहता हूँ कि ऋषि मुनि के अनुभव के साथ कहता हूँ। ये मेरा शब्द नहीं है, ब्रह्म का शब्द है। ब्रह्म के शब्द आयोजन करे तो इसे कहने का मतलब है कि ज्योतिष भविष्य निकालते हैं। ये हम देखने वाले ज्योतिष नहीं है, उपाय को ढूंढने वाले ज्योतिष है। हम इस प्रकार से ये बादल को बिखर कर रहेंगे। कब बिखर कर रहेंगे कि साधु योगी सन्यासी इनसे मैं प्रार्थना करता हूँ केंद्र स्थापन करो और यज्ञ का जो महिमा है उस महिमा के द्वारा और मंत्र के द्वारा ये दुनिया को बता दो कि भारत में ऐसे योगी रहते हैं कि प्रकृति का कोप को हटाते हैं। ये कल्पना नहीं है, नींव है, एक शास्त्र संबंध है। उन ऋषि के विद्या को वो ज्योति को फिर से हम प्रकट करें।